स्वागत है आपका खबर फर्स्ट में। मैं अभी नालंदा में हूँ। एक तरफ जहां नालंदा दंगों की आग में जल रहा है, वहीं दूसरी ओर अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर कई दुकानदार बैठे हुए हैं। इनका शिकायत ये है कि आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया के तहत इनकी दुकानें को खाली करा दी गई है। ग्लोबल समिट को लेकर कहा गया था कि ग्लोबल समिट है, जिसके कारण से इनकी दुकानें नालंदा विश्वविद्यालय के आसपास से हटा दिया गया था। लेकिन अब सवाल ये है कि इनकी दुकान यहाँ से तो हटा दी गई है, लेकिन इनके रोजमर्रा से जुड़े हुए जो जरूरत के सामान है, जरूरत की वस्तु है, वो ये कहाँ से लाएंगे? अगर इनके पास रोजगार नहीं होगा तो इनका घर क्या कैसे चलेगा, इनका लालन पालन कैसे होगा? सवाल इससे बड़ा ये भी है कि 2012 में एक बार जब इन्हें हटा दिया गया था तो मौजूदा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा भी ये इन्हें सुनिश्चित किया गया था कि आपको जब तक वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की जाएगी, आपके दुकान को नहीं हटाया जाएगा। तो अभी इनकी दुकान को क्यों हटा दिया गया है, ये सबसे बड़ा सवाल है। हम अभी इनसे मिलेंगे और बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जमीनी हकीकत क्या है, क्या सच में इनके साथ प्रशासन द्वारा क्या कार्रवाई की गई। और दूसरी बात यह है कि आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया, आपको मैं समझा दूं कि नालंदा जो है वो सिर्फ इस 1 किलोमीटर के रेडियस में नहीं है, 9 किलोमीटर के पूरे रेडियस में, स्क्वायर रेडियस में नालंदा विश्वविद्यालय था। तो कहीं ना कहीं सवाल कई हैं। इनका सवाल ये है कि सिर्फ हमें टारगेट क्यों किया गया है कि 9 किलोमीटर के रेडियस पे अगर नालंदा माना जाता है कि नालंदा का है, तो कई दुकानदार, कई घर बने हैं, कई ऑफिसें हैं, कई कॉर्पोरेट घराने इधर हैं, कई बंगले हैं, उन्हें नहीं हटा के इन्हें क्यों शिफ्ट करना पड़ा। तो सवाल मेरा ये है कि आपको हटा दिया गया तो प्रशासन द्वारा कहीं दूसरी जगह या कोई दूसरे जगह पे लोकेट नहीं किया गया, आप बोलेंगे? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नीतीश कुमार हुआ, नालंदा फुटपाथ अधिकार मंच के हम सचिव हैं। अच्छा, नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री भी हैं, तो आपकी नाम उसके बाद भी आपकी बात नहीं सुन रहे हैं? नीतीश जी का तो बात सुनते हैं, उन्हीं का आज दिया हुआ है कि हम लोग यहाँ पर बसे हुए हैं। अच्छा। और 2012 में भी हम लोग को ऐसे तो कई बार हटाया गया और हम लोग यहाँ पर लगे भी। जब भी यहाँ पर कोई भी प्रोग्राम होता है और प्रशासन द्वारा बोला जाता है तो हम लोग हटा लेते हैं, फिर बाद में हम लोग लगा लेते हैं। लेकिन 2012 में भी इसी तरह हुआ था, तो हम नीतीश जी के पास गए थे, तो उन्होंने बजाय पलका साहनी मैडम डीएम थी, उनके पास फैक्स उन्होंने भेजा था कि जब तक ये लोग का वैकल्पिक व्यवस्था बढ़िया नहीं किया जाए, जब तक ये लोग को हटाया नहीं जाए। और उस वक्त हम लोग को दुकान लगी थी। और इस बार भी हम लोग गए थे, लेकिन नीतीश जी से तो मुलाकात नहीं हो पाई। उनके जो प्रमुख सचिव हैं दिनेश राय जो थे, उन्होंने फोन किया था हम लोग के सामने, डीएम को फोन किए थे, तो 1 महीने तक रुका रहा। फिर उसके बाद आकर के हम लोग को जबरन यहाँ से हटा दिया गया। हम लोग को वैकल्पिक व्यवस्था दिया जाए। तो बगल में एक राज ट्रांसपोर्ट करके एक छोटा सा जगह है, जिसमें या तो 4-5 को बस लगेगा तो फुल हो जाएगा, और ना ही उसमें पूरी दुकान लग पाएगी। यहाँ का जो डीएम मैडम है, उन्होंने 3 महीना के पूरा रिसर्च के बाद भी उन्होंने पता लगाया कहीं पर कोई जगह ऐसा नहीं है। तब उन्होंने सोचा था कि यहीं पर हम आसपास में कहीं भी इसका व्यवस्था कर देंगे। लेकिन डीएम सर जो इतना हट बांधे हुए हैं, इतना हट बांधे हुए हैं कि वो चाहते हैं कि नहीं, किसी भी हालत में यहाँ पर दुकान नहीं लगेगा। उनसे जब बात हुई डीएम साहब के पास हम लोग गए, तो उन्होंने बोला कि आर्कियोलॉजिकल हम लोग को बहुत टॉर्चर कर रहा है, बहुत लेटर भेजाता है, भारत सरकार से लेटर भिजवाया है, जो उससे लिखवा करके ले आइए तो हम आप लोग का दुकान लगवा दें। तो हम उनको बोले कि ये तो 70 साल से चाहता है कि यहाँ पर दुकान नहीं लगे, लेकिन हर बार हम लोग का दुकान लग ही रहा है आप लोग की मदद से। और फिर इस बार ऐसा क्यों? अगर टारगेट भी किया गया, उनका ऐसे नियम है कि 100 मीटर के दायरे में ऐसा कुछ नहीं रहेगा, तो सिर्फ हम ही थोड़ी 100 मीटर के दायरे में, उसका अभी तत्काल का जो नालंदा खंडर, उसका जो बाउंड्री है, उसके 5 से 6 फीट के अंतराल में ही बहुत सारा घर है, गांव है, बहुत सारा और जमीन है, दुकानें खुली हुई है, उसमें किसी को टारगेट नहीं किया गया, सिर्फ हमको किया गया। तो उनका सवाल कई हैं, इनके भी कई सवाल हैं। इनको सिर्फ स्पेशली दुकानदार लोग को ही टारगेट किया गया, और जो लोकेशन प्रशासन द्वारा दिया गया यहाँ के एसडीओ के द्वारा, वो लोकेशन से ये खुश इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ एक 3-4 बसें बस लग सकती है, और आप समझ सकते हैं कि 3-4 बसों में से जो सवारी निकलते हैं, उनमें से मात्र 2-3% सवारी ही इनके पास आते होंगे। लेकिन प्रशासन से मेरा यही है कहना कि आप सबसे पहले इनको एक ऐसा लोकेशन दें जहां से ये अपनी रोजगार को बढ़ा सके, क्योंकि अगर ये रोजगार नहीं बढ़ाएंगे तो इनका घर कैसे चलेगा। अच्छा, ये बताइए हमको कि आपकी दुकान को 31 तारीख से कितने दिन पहले हटाया गया था? 12 दिसंबर को हटाया गया था, 4 महीने हो गया।
12 दिसंबर को हटाया गया था। 4 महीने से हम लोग दर दर भटक रहे हैं, ना बच्चा का स्कूल फीस जमा कर पा रहे हैं, ना किताब खरीद पा रहे हैं। अभी नया सेशन चालू होने वाला है, स्कूल से रोज फोन आता है, मेरे मोबाइल पर मैसेज आता है, रोज बिल भरना है, कुछ करना, कैसे क्या करें, बच्चा का नाम कर जाए। क्यों नहीं चले गए? आज आ रहे हैं ये अमित शाह, तो क्यों नहीं जाकर उनसे? हम देखिए अमित शाह तक हम लोग का पहुंच रहा था तो जरूर चले जाते, लेकिन जहां जहां पहुंचता हम लोग गए, हर जगह गए, कहीं काम नहीं हुआ तो लास्ट में हार पार कर हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। अगर अमित शाह पूरा सभी लोग ये बात जान रहा है, जो बिहार शरीफ में जो कांड हुआ उसकी वजह से थोड़ा दबा हुआ है, लेकिन सभी को जान रहे हैं, मजबूरी है कि नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन आएंगे, जब तक नहीं आएंगे हम उनका इंतजार करेंगे यहाँ पर। देखिए सवाल बहुत है, बिहार में ही नहीं, अगर बेरोजगारी की हम बात करें तो पूरे देश में सवाल है। लेकिन जब आप किसी को रोजगार नहीं दे सकते हैं, शिक्षा व्यवस्था सही नहीं कर सकते हैं, ठीक, अगर आप सरकारी जॉब नहीं दे सकते हैं, तो जो लोग काम कर रहे हैं, खुद से बिजनेस स्टेबल करना चाहते हैं, अपने परिवार को चला रहे हैं, अपने जीवन यापन कर रहे हैं खुद की मेहनत से, तो उनकी रोजगार को छीनना, ना ही ये हक आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का है, ना ही ये हक देश का संविधान, देश का न्यायपालिका ये नहीं देती है किसी को हक कि आप उनका जीवन यापन छुड़वा दें, आप उनकी रोजी रोटी छुड़वा दें। अगर सरकार हटाती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या बिहार गवर्नमेंट हो, मैं इन दोनों से अपील करता हूं कि इन्हें एक उचित मुहैया कराया जाए जगह, या फिर यहाँ पे ही इन्हें लगाया जाए। अगर यहाँ लगाने से आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को किसी तरह से दिक्कत हो रही हो, कोई टेक्निकल इशू हो रहा हो, तो इन्हें एक ऐसी जगह मुहैया कराया जाए जहां इनका बिजनेस डेवलप कर सके। ऐसा नहीं कि करा दिए वहां कोई आ ही नहीं रहा है। वरना आमरण अनशन आप लोग कर रहे हैं ना, तो देखिए 31 तारीख से ये आमरण अनशन कर रहे हैं। ये आमरण अनशन ही एक चीज ऐसा है ना, इस देश में हमेशा तख्ता पलट किया है। तो अमित शाह जी, आपसे विनम्र निवेदन है कि आप आ रहे हैं ना नालंदा, तो कम से कम इनकी बातों को सुनिएगा मेरे वीडियो के द्वारा, नहीं तो ये अनशन कहीं 2024 में आपको टेंशन ना दिला दे। कैमरामैन चिराग के साथ मैं आशुतोष पांडे, खबर फर्स्ट।